अच्छा, तो हम लोगों ने सबसे सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया कि हम लोग इन सब फीचर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ क्या है, साइट पे क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या हैं, टेम्पलेट्स भी टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं। उसके बाद हमारे पास हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग कैसे कोई भी पोस्ट अपने ब्रांड वगैरह के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जांपल पोस्ट जनरेट की है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको न्यू टैब में खोलने का। यहाँ से हम इसको न्यू टैब में खोल लेंगे। अभी मैंने एक फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, स्किन केयर ब्रांड है, फॉर एग्जांपल अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, अगर आप अपनी स्किन केयर लाइन लॉन्च करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप कैसे अपनी पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करेंगे, तो उसको मैंने इन 3 पोस्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना का सोचा है कि आपको ये 3 पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सबसे पहले आपने ये वाली पोस्ट डिज़ाइन करनी है, हम एक न्यू पेज ऐड कर लेंगे और टेम्पलेट्स में जाएंगे। टेम्पलेट्स में जाके हम लिखेंगे स्किन केयर, क्योंकि हमने स्किन केयर से रिलेटेड पोस्ट बनानी है, हमें स्किन केयर के टेम्पलेट्स चाहिए। तो हम लोग वो टेम्पलेट्स पिक करेंगे जिसको हम लोग यूज़ करना चाहें, जो हमें अच्छा लग रहा है या जो भी, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला टेम्पलेट यूज़ किया था, इस टेम्पलेट को हम लोग इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये 2 चेंज हो गए टेम्पलेट्स आपके ब्रांड के अकॉर्डिंगली। अब हम इस टेम्पलेट को डिज़ाइन करते हैं। आप इस पे फोकस करें कि इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग अपनी मर्ज़ी का जो भी हम टेक्स्ट चाहते हैं हम लोग वो लिखेंगे। जैसे मैंने ये सोचा है, लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट बट योर स्किन कैन बी। इसको आप इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। एक मिनट, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जिस तरह से भी एडजस्ट होता है, थोड़ा सा आपको प्ले करके देखना होगा डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। और इसके पीछे से हम लोग इस वाले को डिलीट कर देंगे। बैक स्पेस मैंने क्लिक किया, वो डिलीट हो गया है। इसके बाद थोड़ी सी स्पेस ऐड करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि वो उसमें एडजस्ट हो जाए। इसकी पोजीशन हम बैक करेंगे ताकि हम लोग इसको एक्सेस कर सकें। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इस टेक्स्ट के बीच में एडजस्ट कर देंगे। लाइफ इज़ नॉट हो गया हमारा। इधर हम लोग लिखेंगे परफेक्ट, इसको छोटा कर देते हैं। लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे बट योर स्किन, इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। बट योर स्किन, इसके बाद हम इसको भी, ये जो ऑलरेडी डिज़ाइन में एडिड है, इसको हम डुप्लिकेट करके आगे यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे इसको यहाँ रख देंगे। फिर इस हम अपने टेक्स्ट को डुप्लिकेट करेंगे ताकि हमारा फॉन्ट सही वैसे का वैसे आ जाए। कैन बी लिख देंगे हम यहाँ पे। इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करते हैं और ये ड्रैग वाले से हम लोग इसको उठा के ड्रैग कर देंगे आगे। इसको हम बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन अलाइन हो जाए परफेक्टली। और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। इसके बाद ये जो प्रोवाइड, ये ऑलरेडी डिज़ाइन के अंदर गिवन है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं। इसकी जगह पे हम इसको ऐड कर देंगे। इसकी जगह पे हम यूज़ कर देते हैं मॉइस्चराइज़र। अच्छा, उसके बाद जब आपने अपना टेक्स्ट, इसको सारा का सारा अपना टेक्स्ट एडजस्ट कर लिया है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी इमेज को, जो भी आपकी खुद की ब्रांड की इमेज, आपने उसको इस जगह पे ऐड कर देना है। क्योंकि मेरे पास कोई इमेज नहीं है, मेरा खुद का कोई ये ब्रांड नहीं है, तो मैं कैनवा से ले लूँ। आपने खुद की पिक्चर्स यूज़ करनी है, आपने कैनवा से नहीं यूज़ करनी। अच्छा, तो
मैं ये वाली इमेज यूज़ करती हूँ। इसको हम लोग, इसको मैंने क्लिक किया तो मेरी डिज़ाइन के ऊपर ऐड हो गई ये। उसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो रिप्लेस बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ देखिए, रिप्लेस बैकग्राउंड, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने बैकग्राउंड। अब इस इमेज को हम डार्क किस तरह करेंगे, क्योंकि हमारी असल में जब मैंने डिज़ाइन को ऐड किया तो डिज़ाइन का बैकग्राउंड पहले से ही ब्लैक था। अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो देखिए ब्लैक है पीछे से बैकग्राउंड, ये डिज़ाइन का पहले से ही ब्लैक था। तो अगर मैं अपनी इस इमेज को बैकग्राउंड ऐड करने के बाद अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं कम करती हूँ तो ये खुद से ही डार्क होता जाएगा, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक है। अगर इमेज नहीं नजर आएगी तो बैकग्राउंड ही नजर आएगा जो कि ब्लैक है। अच्छा, मैं इसकी ओपेसिटी अगर फॉर एग्जांपल 70 रख देती हूँ अभी के लिए। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को मूव कर देते हैं और उसकी जगह पे इसको यहाँ ले आते हैं टेक्स्ट को। अच्छा, मैंने इसके अंदर दूसरी इमेज यूज़ की, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसके लिए दूसरी इमेज यूज़ कर लेते हैं। ये वाली इमेज यूज़ किया मैंने, इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। ये इसकी 70 रख दी फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके लिए। उसके बाद में इन दोनों को, इसको हम डिलीट कर देंगे चेकआउट। और यहाँ पे जो भी हमारे ब्रांड का नाम है, जो भी हमारे ब्रांड की वेबसाइट है, जो भी हम लोग जहाँ से भी हमारे कस्टमर्स हमारे बिजनेस की चीज़ें परचेज़ करेंगे उसको यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने लिख दिया स्किन ब्यूटी, क्योंकि मुझे पता नहीं है, जो भी आपके ब्रांड का नाम होगा वो यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करेंगे। मैं भी के लिए कैनवा सैंस रख रही हूँ। एक बात है कि आप जो भी अपने ब्रांड का फॉन्ट एक बार सेट कर लेंगे, आपने हर कोशिश करनी है कि आप हर जगह उसी को यूज़ करें, ताकि आपकी ब्रांड की एक कंसिस्टेंसी डेवलप हो। ये ब्रांडिंग का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसको आपने हर जगह सेम यूज़ करना है, अपना फॉन्ट और हर चीज़। ठीक है, इस जगह के लिए भी हम लोग कुछ सर्च कर लेते हैं, कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ मिल जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्सचर्स वगैरह पड़े हुए हैं कैनवा पे पहले से। इन टेक्सचर्स वगैरह को भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इस वाले को यूज़ कर लेते हैं, ये भी अच्छा है। इसकी पोजीशन हम बैक लेके जाएंगे और इसको क्लिक करके हम इसको इस स्पेस में ऐड कर देंगे। आप कोई और मॉइस्चराइज़र या कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर वाली इमेज में डिफरेंट टेक्सचर्स यूज़ किए हैं, इस तरह के टेक्सचर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यहाँ से आप अगर ज़्यादा सर्च करेंगे तो यही टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद एक सिरम बॉटल मैंने यहाँ पे ऐड की है। जो भी आपकी प्रोडक्ट की सिरम बॉटल वगैरह होगी उसको आप यहाँ पे ऐड कर लें, क्योंकि मेरे पास अभी सिरम बॉटल नहीं है तो मैंने कैनवा से ही जो सिरम की बॉटल थी वो निकाल के यूज़ कर लिया। आप ऊपर ग्राफिक्स में सर्च कर सकते हैं सिरम, और आपको सिरम बॉटल्स मिल जाएंगी कैनवा के अंदर। लेकिन बेहतर यही है अगर आप अपनी खुद की ब्रांड की यूज़ करें यहाँ पे बॉटल। हर इमेज जो भी पोस्ट आप डिज़ाइन करें उसके अंदर अपनी ब्रांड की चीज़ें ही यूज़ करें, तो ताकि ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट कर सकें और समझ सकें आपके ब्रांड को। इस तरह से हमने ये वाली पोस्ट रिक्रिएट कर दी है। अब देखें, इसके अंदर मैं इसको कैपिटल में लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी मैं इसको कैपिटल कर देती हूँ। इस 3 डॉट्स को क्लिक करके ये कैपिटल अपर केस वाला ऑप्शन हो गया है। ये अब सेम हो गई है दोनों। इसकी ट्रांसपेरेंसी चेक कर लेते हैं। इसमें 59 ट्रांसपेरेंसी है तो इसको भी मैं 59 कर देती हूँ। ये सब चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके देख सकते हैं कि जो भी चीज़ आपको ठीक लग रही है उसके अकॉर्डिंगली अपना काम एडजस्ट कर लें। ये पोस्ट रिक्रिएट हो गई है। ये एक आपकी एक पोस्ट क्रिएट हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई सेल वगैरह लगानी है तो उसकी कैसे आप पोस्ट बनाएंगे, अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, तो जो भी हमारा न्यू पेज है उसके अंदर हम लोग न्यू डिज़ाइन ढूंढते हैं। हमारी सेल के लिए हमें चाहिए वो इमेज। टेम्पलेट्स खोली, स्किन केयर मैंने लिख दिया।
उसके बाद हम लोग ये वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे हम लोग अपनी सेल के लिए। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और को भी सेल का बना सकते हैं। इसको किसी को भी सेल लिख के इसके बीच लिख देंगे सेल सेल, या और साथ उसके ऊपर फ्लैट समथिंग इस तरह करके आप इसको इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इन सब टेम्पलेट्स को अपने तरीके से जो भी आपका दिल करता है वैसे। फॉर एग्जांपल हम स्किन की जगह लिख देंगे सेल अभी के लिए, ठीक है। इसको हम लोग बिल्कुल नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ था इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारी वेबसाइट का था इसको हम डिलीट कर देंगे और हम लोग अपनी पुरानी पोस्ट में से जो हम लोगों ने अभी पहले बनाई है ये वाली पोस्ट, इसमें से ही हम लोग कॉपी करेंगे और अपनी न्यू पोस्ट में ऐड करेंगे। आपने अपनी जितनी भी पोस्ट क्रिएट करनी है जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए, उसमें सब चीज़ें आपने इस तरह से सेम कॉपी पेस्ट करके अपनी बनानी है ताकि आपकी सब पोस्ट अलाइन हो। ये अब जब मैंने पोस्ट की तो उसकी साइड्स एजेस हर चीज़ सेम टू सेम ऊपर वाली की तरह से ही जगह पे लग गई है नीचे वाली पोस्ट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। इसको हम लोग अपने सेल वाले के साथ ब्लेंड कर देते हैं। इसके साथ हम लोग आउटलाइन कर देंगे। इसकी हम लोग आउटलाइन करेंगे वाइट कलर की ताकि हमारे बैकग्राउंड के साथ एडजस्ट हो जाए। इसको थोड़ा थिक भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। इसकी आउटलाइन थिक हो गई है। अब हमारा प्रोडक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, मॉइस्चराइज़र है, कोई भी आपकी आई क्रीम है, कोई भी चीज़ आप लॉन्च करें अपने प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई और बिजनेस है, अगर आप उसमें फॉर एग्जांपल कैंडल लॉन्च करें, कैंडल को भी इस तरह से आप सेल करके ऊपर कैंडल लगा दें, उसके ऊपर उसकी सेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। या कोई और फॉर एग्जांपल कोई और बिजनेस है, फॉर एग्जांपल शूज़ का है, तो आप पीछे कोई शूज़ की इमेज लगा दें, जैसे कोई बैठा हुआ उसने शूज़ पहने हुए हैं और यहाँ पे एक सेल लिखा हुआ है, तो ऊपर यूँ करके एक जो आपका मेन शू है उसको आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह से इस टेम्पलेट को आप बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी कोई भी बिजनेस है, कोई भी ब्रांड है, किसी भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी आपकी फील्ड है, आप उसकी चीज़ को यूज़ करके इधर इस टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस जगह पे हम लिख देंगे शॉप योर फेवरेट्स। कैपिटल कैप्स लॉक मैंने ऑन कर दिया और यहाँ लिख रही हूँ शॉप योर फेवरेट्स। इसको भी हम लोग कैनवा सैंस कर देंगे ताकि हम लोगों का सब काम सेम सेम रहे, और इसको बोल्ड भी कर देंगे। इसको हम ऐसा करते हैं कि इफेक्ट्स में जाके अपनी बॉटल के ऊपर कर्व कर देंगे इसको। यहाँ से आप कर्व की जितना कर्व चाहिए उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमें ठीक लग रहा है अभी के लिए। सेंटर अलाइन कर देंगे। आप लेफ्ट क्लिक करके भी अलाइनमेंट में जाके भी सेंटर कर सकते हैं। इस तरह से ये इसके साथ एडजस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग इसी को कॉपी करके अपने बाकी चीज़ें भी लिखेंगे। तो सिर्फ फ्लैट 30% ऑफ। ये है लिमिटेड है ओनली फॉर 3 डेज, ये हमारी ऑफर है, ठीक है। इसको हम लोग 30 कर देंगे, इसको भी 30 कर देंगे। आपने ये मेक श्योर करना है कि दोनों के दोनों अलाइंड है आपस में। इसको आप क्लिक करके जब ऊपर नीचे अपने एरो की से ड्रैग करेंगे, आप देख रहे हैं रेड लाइंस आ रही हैं, अलाइनमेंट की लाइंस है वो कि अब आपके दोनों जो टेक्स्ट हैं वो आपस में अलाइन हो गई है। देखिए अलाइन हो गए हैं। इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे ले जाएंगे इसको भी, और इसको हम लोग बोल्ड ऑफ कर देंगे, इसका बोल्ड, क्योंकि हमारा ये सेल वाला जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो हम लोग इसको अपने शॉप योर फेवरेट्स को भी इम्पैक्ट को यूज़ करेंगे फॉन्ट को, ताकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, और इसकी हम थोड़ी सी स्पेसिंग भी बढ़ा देंगे। इफेक्ट्स में जाके इसका कर्व थोड़ा और इंक्रीज करेंगे। अपनी बॉटल का साइज भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब आपने भी अपने ब्रांड की इमेज ही को यूज़ करनी है, यही कोशिश करनी है आपने, क्या अपनी खुद की जो फोटोग्राफी है वो ही यूज़ करें, जो आपने खुद से शूट की है आप उसको यूज़ करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कैनवा की इमेजेस यूज़ करी।
क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपने आपके टेम्पलेट ब्लैक नहीं होगा पीछे से, तो आप उसके पीछे खुद से ब्लैक कलर ऐड करके, जैसे मैं आपको बताया था बैकग्राउंड में कैसे कलर ऐड करना है, उसके ऊपर आप इमेज ऐड करके ये वाली चीज़ बना सकते हैं। तो ये आपकी पोस्ट रिक्रिएट हो गई है सेल। इसकी जगह कोई और यूज़ करना चाहते हैं प्रोडक्ट, कोई और फील्ड में अगर आप किसी और चीज़ को टारगेट करना चाहते हैं तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट पोस्ट जो है, ये बेनिफिट्स वगैरह को एसेंशियल से रिलेटेड जो भी है, प्रोडक्ट बेनिफिट से रिलेटेड पोस्ट है, इसको हम लोग कैसे रिक्रिएट करेंगे। अच्छा, तो हम लोग एक न्यू पेज लेते हैं और हम लोग एक कोई और न्यू टेम्पलेट को यूज़ करके इसको रिक्रिएट करेंगे। जैसे ये वाला टेम्पलेट है, आप देखिए ये ओरिजिनली कैसा है और हमने इसको रिक्रिएट करके कैसे चेंज कर दिया अपने ब्रांड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले इन चीज़ों को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पे हम लोग अपना जो हम लोग ऑलरेडी बाकी पोस्ट पे यूज़ करें एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये जो इस कॉर्नर पे लिखा हुआ टिप्स फॉर ब्यूटी, इसको भी हम कैनवास एंस कर देंगे और बिल्कुल इसी के साइज़ का हम इसको कर देंगे और उसको उसके साथ अलाइन कर देंगे। ये अलाइन हो गया दोनों। उसके बाद हम लोग अपने सारी फॉन्ट्स जो हमारे इसके अंदर यूज़ हुए इन सबको कैनवा कर देंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन आ रहा है कि ये जो ऑलरेडी फॉन्ट है इसमें जितने जितने इस डिज़ाइन के अंदर ये वाले फॉन्ट्स हैं, क्या हम उसको कैनवा सैंस में कन्वर्ट कर दें। तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं चेंज ऑल, तो ये सारे के सारे चेंज हो गए हैं। सारे फॉन्ट आप देख रहे होंगे कैनवा सैंस में चेंज हो गए हैं। इन सब के इटैलिक्स बंद कर देंगे, इटैलिक्स, और एडजस्ट कर देंगे। अच्छा, ये सर्कल क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है तो हम सर्कल को थोड़ा छोटा करेंगे और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे अभी के लिए इस पेज के बिल्कुल सेंटर में। इन सबको हम साइड पे रख देते हैं। ये सारे के सारे अपने अपने बतानी है। फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट के फीचर है कोई, जैसे आपको प्रोडक्ट का फीचर है कि वो बहुत एफिशिएंट है तो उसके नीचे उसके बारे में थोड़ी सी एफिशिएंसी के बारे में लिख दें। इस तरह से कोई आपका शू है, उसकी कोई लेदर क्वालिटी है, कोई इस तरह की चीज़ है तो आप उसके बारे में लिख दें। आपको जो बेहतर लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दें। इन सब डॉट्स को हम लोग इस तरह से अरेंज कर देंगे। आपने एरो कीज से इसको ड्रैग कर सकते हैं, एरो कीज को यूज़ करके। अच्छा, तो हमारी इसको हम लोग बीच में लेंगे, इस पर लिखेंगे स्किन केयर एसेंशियल्स। हम स्किन केयर एसेंशियल्स की पोस्ट बना रहे हैं। अगर आप कोई और अपने प्रोडक्ट फीचर की बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सिरम का है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैजिक सिरम है कोई, तो आप उस मैजिक सिरम के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, तो आप उसके रिलेटेड भी अपनी पोस्ट बना सकते हैं। साइजिंग, इसको भी हम सेंटर अलाइन कर देंगे। अच्छा, तो इसकी जगह पे इसके इटैलिक्स बंद कर देंगे और इसकी जगह लिखेंगे हम फर्स्ट स्टेप जो हमारे स्किन केयर के लिए है वो है फेस वॉश। इट इज़ एसेंशियल कि हम फेस वॉश करें, तो हमारा ये यहाँ लिख देंगे, एडजस्ट कर देंगे। फेस वॉश रिलेटेड हम लिख देंगे जेंटल एक्सफोलिएशन एंड डीप क्लेंजिंग। हमारे फेस वॉश का ये बेनिफिट्स हैं या ये एसेंशियल है, ठीक है। हमने फेस वॉश रिलेटेड लिख दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है सिरम। इस ड्रैग वाले ऑप्शन से उठा के सिरम को उसकी जगह पर रख देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे हम लोग। फेस वॉश को भी बोल्ड करेंगे हम, सिरम को भी बोल्ड करेंगे। इस टेक्स्ट को लेफ्ट लाइन, जो अगर हमारा पूरा सब चीज़ें अगर ये देखिए ये लेफ्ट लाइन हो तो हमारा बाकी सारी चीज़ें भी लेफ्ट लाइन होनी चाहिए। इसकी जगह हम ऐड कर देंगे प्रोवाइड्स हाइड्रेशन, सॉफ्टनेस एंड ब्राइटनिंग। ठीक है, ये हमारे इसके
हो सकते हैं फीचर्स। उसके बाद हमारा आ गया मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर को भी इसकी जगह पे रख देंगे और इसकी हम ये फीचर्स ऐड कर देंगे। इसको हम लोग एरो की से एडजस्ट कर रहे हैं अभी। इस तरह से ये एडजस्ट हो गया है, ठीक है। ये जो हम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। साथ ही हम लोग अपना ये बुलेट पॉइंट भी मूव कर देंगे। इन दोनों को भी सिलेक्ट करके नीचे कर देते हैं थोड़ा, और बुलेट पॉइंट को भी ड्रैग करके अपनी मर्जी की जगह पे रख देंगे। उसके बाद हम लोग एक मेन स्टेटमेंट ऐड करेंगे अपनी पोस्ट की, वो है एसेंशियल्स यू शुड नेवर मिस आउट। एसेंशियल्स यू शुड नेवर मिस आउट। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसकी लाइन स्पेसिंग भी इंक्रीज कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। और अगर कोई भी आपकी प्रोडक्ट इमेज है तो बेहतर होगा अगर आप उसको भी अपने डिज़ाइन में ऐड करते हैं इस तरह से। जो भी आपको ब्रांड की अपनी इमेज मिलती है आप उसको यूज़ करें। आपकी प्रोडक्ट के साथ कोई इमेज है तो ज़्यादा अच्छी बात है, अपनी प्रोडक्ट की इमेज यूज़ कर लें आप। इसको रिप्लेस कर देंगे, इसकी भी हम लोग ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज कर देंगे और ये हमारी पोस्ट डिज़ाइन हो गई है। इस तरह से आप अपनी सारी के सारे टेम्पलेट्स को अपनी मर्ज़ी से खुद से कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आपको मैंने सिखा दिया। क्या आप बिफोर कैसे थे, ये कैसा था पहले टेम्पलेट और हमने इसको कैसे यूज़ कर दिया है। पूरा का पूरा टेम्पलेट चेंज हो गया है। ये वाला टेम्पलेट भी, ये टेम्पलेट था, इसको हमने किस तरह से अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइज़ किया है। इस तरह से आपने कोई भी टेम्पलेट को अपनी मर्ज़ी से, अपनी ब्रांड की इमेजेस से, अपनी मर्ज़ी के फॉन्ट से, आपका ब्रांड क्या कहना चाह रहे हैं अपने ऑडियंस से, उन वर्ड्स को यूज़ करके अपने अपने सारे टेम्पलेट्स को इनको चेंज कर लेना है। जैसे हम लोगों ने इसको भी कितना ज़्यादा डिफरेंट बना दिया है, जैसे ये था उससे कितना डिफरेंट है ये। इस तरह से आप किसी भी डिज़ाइन को, टेम्पलेट को रिक्रिएट कर सकते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई मोटिवेशनल पेज है तो हम उसके लिए कैसे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट पे ही देख लेते हैं। अब मोटिवेशनल है हमारा कोई ब्रांड, ठीक है, उसके लिए हम लोग डिज़ाइन में जाएंगे और अपना मोटिवेशनल लिख देंगे। मोटिवेशनल, ठीक है, मोटिवेशनल हमारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो हमें जो भी अच्छा लगेगा हम लोग उसको यूज़ कर लेंगे डिज़ाइन को। फॉर एग्जाम्पल हमें ये अच्छा लग रहा है, अब जो भी हमारा मोटिवेशनल कोट है हम लोग उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन, ठीक है। हमने फॉर एग्जाम्पल ये यूज़ करना है टेक्स्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने टाइम्स न्यू रोमन नहीं है, हम लोग अपनी मर्ज़ी का रखेंगे।
फॉन्ट फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट यूज़ कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा लेटर्स आपस में बहुत ज़्यादा टाइट से अलाइन हुए हैं, हम इसकी स्पेसिंग बढ़ा देंगे, लेटर्स को थोड़ा थोड़ा दूर कर देंगे। जैसे अब देखिए सब लेटर्स दूर हो गए हैं, इस तरह से हमने इनको दूर कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा अपने टेक्स्ट को ना जैसे अपनी स्पेस के अंदर एडजस्ट कर देना है। देखिए जितना भी आगे पीछे कर नहीं हो रहे, तो मतलब आपको खुद से ही इनको एंटर एंटर करके थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। न्यू सेंटेंसेस को हम न्यू में अलाइन कर देते हैं, और इसको हम थोड़ा सा सेंटर अलाइन भी कर देते हैं। हाँ, ऐसे भी ठीक लग रहा है। कैनवा सैंस भी अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा साइज को छोटा कर देते हैं। आपको जो भी फॉन्ट पसंद है आप उसको, जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देख लें, जो भी आपको ठीक लग रहा है। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इस तरह से। इसको हम लोग, अगर हम इसे वाइट करेंगे, इसको हम लोग वाइट करना चाहते हैं, इस सारे कलर को हमने वाइट कर दिया। अब क्योंकि ये स्टैंड आउट नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैंने आपको एक अच्छी सी एक चीज़ बताई हुई है। आपने हमेशा शेडो में जाके इसके पीछे एक डार्क एलिमेंट ऐड कर दें, ताकि ये पीछे का जो सारा डिज़ाइन है वो ज़्यादा स्टैंड आउट कर सके। इस तरह से मैंने एडजस्ट कर दिया है। उसको टू बैक कर देंगे, ये इसके पीछे ऐड हो गया डिज़ाइन। जिस तरह जितना भी आप दिखाना चाहें, जिस तरह करें, जितना भी आप दिखाना चाहते हैं उतना दिखा सकते हैं। अब हम लोग अगर अपने ओरिजिनल डिज़ाइन को देखें, ये इस तरह था और हमने इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। अपनी यहाँ पे वेबसाइट भी लिख दें, motivate.com फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, उसको हमने यहाँ पे वैसे रख दिया। इस तरह से ही हम लोग अपने कैनवा सैंस, क्योंकि हमने यूज़ किया है हमारे ब्रांड का शायद कैनवा सैंस होगा, तो हम इसको सब कुछ कैनवा सैंस करेंगे अपने ब्रांड को कंसिस्टेंट रखने के लिए। जो भी पोस्ट हम बनाएंगे सेम इस तरह की बनाएंगे हम लोग अपने ब्रांड के लिए। हर पोस्ट को अलग अलग तरीके से और अलग फॉन्ट को नहीं यूज़ करेंगे, हमारे ब्रांड की एक आइडेंटिटी होगी। तो ये मोटिवेशनल पोस्ट क्रिएट हो गई है, कोई और भी बना के देख लेते हैं। आप कोई फ्री स्टॉक इमेजेस यूज़ करके भी ऊपर अपनी कोई मर्जी का कोट लिख सकते हैं। जैसे कोई स्टॉक इमेजेस ले लें रोड की, और उसके ऊपर अपना बना लें डिज़ाइन। जैसे ये ग्रेडियंट वाला, ये प्रो है हमारा डिज़ाइन, ठीक है। लेकिन आप खुद से भी कोई ग्रेडियंट की इमेज बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम लोग को सिर्फ टेम्पलेट्स यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एलिमेंट्स में जाके ग्रेडियंट सर्च करते हैं, इसके ग्राफिक्स में जाएंगे हम लोग, और हम इसको स्क्रॉल करेंगे जब तक हमें कोई सूटेबल ग्रेडियंट नहीं मिल जाता अपने डिज़ाइन के लिए। ये देखें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रेडियंट्स हैं। आप कोई भी इमेज लेके उसके ऊपर ग्रेडियंट ऐड करके उसको ज़्यादा मतलब अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये दो स्क्वायर्स लिए, इनको हम लोग ग्रुप कर देते हैं और इससे इस तरह से बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये हम लोग हेडिंग लेते हैं, ठीक है। आप नीचे से टेक्स्ट टेम्पलेट्स भी कोई यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में लर्न किया है। फॉर एग्जांपल हमारा टेक्स्ट है, इट ओनली सीम्स इम्पॉसिबल until it's done, ठीक है। ये हमारा फॉर एग्जांपल हमारा टेक्स्ट है ये, ठीक है। हमारा ये कोट है हमारे मोटिवेशनल पेज के लिए। हम इसको सबसे पहले तो हम लोग अपनी जो भी हम लोग अपना ब्रांड के अकॉर्डिंगली हम लोग इसके ऊपर इंटरेस्टिंग सा कोई फॉन्ट रखेंगे, ठीक है। मैं आपको ये कहूँगी, अब जब अगर मैंने इसके ऊपर अपनी वेबसाइट का डालूंगी लिंक, तो वो सेम टू सेम ही ऐड करेंगे हम लोग, ताकि हर जगह सेम अलाइन। जैसे हम इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, motivate.com है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली अलाइन करते हैं, ठीक है। इसका कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, कलर पिकर यूज़ करेंगे और पीछे से बैकग्राउंड से कोई कलर यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लू है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डार्क करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपना कलर।
खुद से जनरेट कर लिया हमने, ठीक है। और motivate.com, क्योंकि ये पहले जैसे ही लिखे हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम कलर चेंज नहीं कर सकते, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, इस तरह से कलर रखें, ठीक है। इसके साथ हम इसको और एनहांस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्योंकि ये पॉजिटिव पोस्ट है तो हम लोग कुछ हैप्पी या कुछ स्माइली फेस सर्च कर लें आप, इस तरह से कोई चीज़ ऐड कर दें अपने डिज़ाइन के अंदर। इधर ही ऐड हो गई है, इसको हम लोग कलर भी उसी का सेम रख देते हैं, ठीक है। इसको ग्रुप कर देते हैं और थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। आप इसके अंदर कोई अच्छे से स्टार्स या इस तरह की चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स में जाके कोई स्टार्स या कोई चीज़ इस तरह की सर्च कर लें, ये वाला देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा ब्लूइश लाइट कलर में हम इसे कर देते हैं, छोटा सा करके यहाँ साइड पे लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम मिलके पिंक कलर भी हमारे ग्रेडियंट के अंदर, तो हम पिंक सा कोई यूज़ कर सकते हैं कलर, इस तरह से हमने स्टार ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा और ब्राइट कर देते हैं ताकि नज़र इस तरह से नज़र आने लगे। इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स ऐड करके अपनी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह से भी हम लोग कोड्स वगैरह की बनाना चाहें। इस तरह से आपको कोई भी ब्रांड है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि किस तरह से आप लोग कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आपकी मोटिवेशनल हो गई, स्किन केयर होगी, मोटिवेशनल के लिए भी हम लोग मोटिवेशनल रख देते हैं ना। ये हमारे डिज़ाइन बन गए हैं। उसके बाद होम पे चलते हैं, कैनवा पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे न्यू जो हमने प्रोजेक्ट्स पे काम किए हैं वो हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, आ गई है। ये हमने जो डिज़ाइन किया था, ये सबसे फर्स्ट हमारा जो हमने चीज़ें डिज़ाइन की थी वो है। यहाँ से प्रोजेक्ट्स में लेफ्ट साइड से जाएंगे तो आपको सारे प्रोजेक्ट साइड पे नज़र आ जाएंगे, प्रोजेक्ट सेक्शन में। यहाँ पे हमारा सारा का सारा काम पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि हम लोग किस तरह से कि इंस्टाग्राम पोस्ट जनरेट करेंगे, खुद से किस तरह से टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि वीडियोस और रील्स कैसे बनाएंगे हम, कैरोसेल्स कैसे बनाएंगे।